भविष्यानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशुस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 38वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 8 मंत्रों का संकलन है। सभी मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा से वैशिष्ट मैत्रा वरुण देवता सविता। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है रत्न धन प्रदायक सविता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। उदुष्य देवः सविता जजामहिरण्यजे भमतिञ्जामशिश्रेत नूनं भगो हव्या मानुषेभिरभिजो रत्ना पुरोपसुर्दधाति। इस प्रथम मंत्र का जो अर्थ है और जिस भाव का विस्तार है वह सविता देवता से संबंधित है। सविता देवता परमदानी है, महान है। तो हमें यह जान लेना चाहिए कि सविता देवता का अर्थ क्या होता है। सविता देवता परम पूज्य देवता हैं वेदों के। गायत्री मंत्र इन्हीं सविता देव पर आधारित है। तो सविता आदित्य मंडल के एक प्रमुख सदस्य हैं और वे आदित्य इसलिए कहे जाते हैं कि अदिति के वे पुत्र हैं। अदिति का अर्थ होता है जो दिति माने खंडनीय ना हो, वो अदिति है। तो प्रकृति में एक शक्ति विशेष है जो कि अखंड है और उसी से सब देव शक्तिमान हैं। तो शक्ति अखंडनीय है, कोई उसको चाहे कि काट काट के अलग कर दे तो नहीं कर सकता है। वो विभाजित अवश्य है, चारों ओर व्याप्त है। तो जो ये देव हैं यह अखंड शक्ति से शक्तिमान है और ये प्रकृति की सूक्ष्म शक्तियां हैं जो कि सजीव हैं और सचेष्ट हैं तथा निरंतर क्रियाशील हैं। तो उसमें सर्व शक्ति संयुक्त जो शक्ति है वो आदित्य की है, क्योंकि जो 12 आदित्य हैं ये मुख्य देवता हैं और ये सूर्य के ही विभिन्न रूप हैं। तो उनमें से जो सविता देवता हैं जो सूर्य के ही एक रूप हैं, उनकी विशेष महत्ता है। जो सविता देवता हैं वो सूर्य के प्रारंभिक रूप उदयकालीन रूप से संबंधित हैं। तो शक्ति जो है वह अदिति, उससे प्रकृति बनी है और उस प्रकृति के जो सर्वोच्च दृश्यमान शक्ति है वो आदित्यों की है। तो आदित्यों में जो प्रथम महनीय रूप है वो है सविता का। सविता उदयकालीन सूर्य का वो प्राथमिक रूप है जो बड़ा ही सुखद और नेत्रों को बड़ा ही आनंद देने वाला, शक्ति प्रदान करने वाला रूप है। इसीलिए बहुत से साधक जो हैं वो उदयकालीन सूर्य पर त्राटक करते हैं, उससे नेत्रों में बल आता है, मन जो है वो एकाग्र होता है। तो सविता का अर्थ होता है प्रेरक।
तो ये सूर्य के जो प्रारंभिक रूप हैं सविता, ये प्रेरक हैं, जगदुत्पादक हैं। प्रेरक इसलिए हैं कि सविता देवता के उदय होते ही, सत्ता में आते ही संसार जो है, चर अचर प्राणी जो है वो सब कर्म निरत हो जाते हैं, कर्म में लग जाते हैं, इसीलिए वो प्रेरक हैं। तो प्रेरक देवता ही सविता हैं। यही अन्न धन प्रदायक हैं। तो इन्हीं की वंदना और महत्ता का कथन इस प्रथम मंत्र में है। स्यः सविता देवता। स्यः माने वह, सविता देवः माने सविता देवता। हिरण्ययम् याम सुमतिम। हिरण्ययी माने सुवर्ण आभा से मंडित, जो प्रकाश है, प्रभा है, उसे अश्वेत, उसको आश्रय देते हैं, यानी इनसे सुवर्णमयी आभा निकलती है। उत्यामः, और जब उदित होते हैं तो नूनम भगः मनुष्य भी हव्यः, तब नूनम माने निश्चय ही, ये भग माने ऐश्वर्यशाली, तो भग का अर्थ होता है भगः यजनीय, पूज्य, देव, अथवा भग नाम देव। भग भी एक आदित्य मंडल के सदस्य हैं। तो यहाँ पर भग माने जो है वह पूजनीय आशय के लिए अधिक उपयुक्त है। नूनम माने निश्चय ही, ये भगः माने पूजनीय सविता देवता मनुष्य भी हव्य, मनुष्यों के द्वारा हव्य प्रदान करके पूजनीय है। यह पुरुतमः वसु रत्ना विदधाति, क्योंकि ये जो सविता देवता हैं ये पुरु माने अधिक, वसु माने ऐश्वर्य, रत्न को धारण करने वाले हैं। यानी इन सविता देवता के द्वारा प्रचुर धन समृद्धि इस वसुधा तल को दी जाती है। तो सविता देवता बल के, प्रकाश के और आत्मिक और भौतिक बल के प्रदायक हैं। जो सविता देवता का दर्शन करता है, उस काल में सक्रिय हो जाता है, उसे व्यापक रूप से वसु माने रत्न धन ऐश्वर्य प्राप्त होता है। तो अर्ली टू बेंड एंड अर्ली टू राइज मेक्स हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो जो प्रातःकाल उठ के कर्मलीन हो जाता है वो स्वस्थ रहता है, हेल्दी वेल्दी धनवान होता है, क्योंकि वह कर्मलीन हो जाता है उस प्राभातिक बेला में। और उस समय का कर्म चाहे जैसा हो, बड़ा ही प्रभावशाली होता है, चाहे बुद्धि द्वारा हो, चाहे शरीर द्वारा हो। तो इसलिए सविता देवता के उदय के साथ ही साथ जो कर्म में संलग्न हो जाता है वो धन और समृद्धि से परिपूर्ण हो जाता है, और उसके पास अनेक रत्न धन संपदाएं आ जाती हैं। इसी को कहा गया है कि वह सविता देवता अनेक रत्न भक्तों को देता है। तो यह सविता देवता उदित होते ही स्वर्ण वर्णी आभा को धारण करते हैं। यह ऐश्वर्य संपन्न देव निश्चय ही मनुष्यों द्वारा पूज्य हैं। यह जो प्रचुर अन्न धन से संपन्न देव हैं, वह अनेक रत्नों यानी मूल्यवान वस्तुओं के प्रदाता हैं, और अपने भक्तों को यानी जो इनकी सेवा करता है, सेवा करने का मतलब हुआ कि इनके संपर्क में आता है, ध्यान लगाता है, उसको यह धन्य कर देते हैं और धन समृद्ध स्वास्थ्य आदि से परिपूरित कर देते हैं। यही सब रत्न है। होते ही रवि उदित स्वर्णवर्णी आभा फैलाता, ऐश्वर्य युक्त यह देव मानव द्वारा पूजा जाता, प्रचुर धनों को देने
वाला जो यह देव महान, वह अनेक रत्नों को देता उपासकों को दान। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 38वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद त्रिशुभ देवता सविता और शीर्षक है अन्न धन प्रदायक सविता देव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उदतिष्ठ सविता श्रद्धा अस्य हिरण्यपाठे प्रभृता भृतस्य व्यो उर्वें पृच्छेमवतिं सृजान आनृभ्यो अमर्तभोजनं सुभानः। इस दूसरे मंत्र में सविता देवता से क्षितिज से ऊपर उठकर प्रभा किरणों को प्रसारित करने की प्रार्थना है और उद्यमी मनुष्यों को धन धान्य से परिपूरित करने का है। तो सविता हो संबोधन है सवित्र का या सविता का। तो हे सविता देव, देव कहते हैं दानाद द्योतनाद दीपनाद वा। तो देव वो है जो दान दे, द्योतित हो और प्रकाश फैलाए, स्वयं प्रकाशित हो, वह देव है। और जो ऐसा न करे वही दानव है। तो सविता है, हे सविता देवता, उत्तिष्ठ, ऊपर उठो और ऊपर आकाश में चढ़ो। तो जैसा आप सब जानते हैं कि प्राभातिक वेला में सबसे पहले जो लाल बिंब दिखाई पड़ता है वही सविता है। उस समय का उनका रूप बड़ा ही प्रशंसित है, लाभप्रद है। लेकिन ऊपर जब वे उठते हैं तो उससे जो प्रभा निकलती है उससे अन्य जो उपयोगी सूर्य की शक्तियां हैं वो प्रबल रूप से धरती पर पड़ती हैं, जिससे धरती का कल्याण होता है, समृद्धि छिटकती है, उत्पन्न होती है। तो हे सविता देवता, हिरण्य पाणे, हे हिरण्य बाहु सविता देवता। हिरण्य बाहु इसलिए कहा गया है कि प्राभातिक किरणें जो होती हैं सूर्य की वे स्वर्णमयी होती हैं। तो किरणें ही सूर्य देवता की भुजाएं हैं। तो हे हिरण्य बाहु सविता देवता, ऋतस्य अप्रभतौ अस्य श्रुधि। ऋतस्य माने यज्ञ के। देखो ऋत शब्द कई अर्थों में आता है, तो यहाँ पर वो ऋत यानी यज्ञ के अर्थ में है, क्योंकि यज्ञ एक शाश्वत प्रक्रिया है। अगर यज्ञ बंद हो जाए तो संसार की सारी प्रक्रियाएं बंद हो जाएंगी। जैसे सर्वत्र यज्ञ, सृष्टि में यज्ञ हो रहा है, सूर्य प्रभा फैला करके यज्ञ कर रहा है, पवन देवता चल करके प्रवाहित होकर के यज्ञ कर रहे हैं, इसलिए इनका कार्य यज्ञ कहा जाता है कि इससे जो है वो कल्याण होता है और कोई वस्तु या कोई वो जो है धन दौलत इनको नहीं देनी पड़ती है, बिल नहीं इनके द्वारा भेजा जाता, लोक हित में सारा कार्य होता है। तो इसलिए यह यज्ञ है। यज्ञों वही श्रेष्ठतमम कर्म, जितने श्रेष्ठतम उत्तम कर्म हैं जो परहित या परोपकार में किए जाते हैं वो सब यज्ञ कहलाते हैं। तो मनुष्य यज्ञ करे तो बड़ा अच्छा है, अगर शुभ कर्म करता है तो वो भी यज्ञ हो जाता है, और यदि वो नहीं करता है तो प्रकृति तो करती ही है, और कहीं न कहीं शुभ कर्म तो होता ही है। यज्ञ होता है तो अति उत्तम है। आहुति डाली जाए तो उससे वातावरण का शोधन होता है, नहीं तो शुभ कर्म तो कुछ न कुछ होता ही रहता है। 100 आदमी में 2-4 आदमी तो ऐसे ही होते हैं जो शुभ कर्म करते हैं, और इसके अतिरिक्त प्रकृति तो निरंतर शुभ कर्म करती रहती है निस्वार्थ भावना से। किसी से कुछ पाने की इच्छा नहीं करती है, कोई बिल आदि नहीं भेजती है। तो हे
देवता ऋतस्य, ऋत माने यज्ञ, यज्ञ के समय तुम हमारे द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना मंत्रों को श्रुति माने सुनो, यानी हमारे स्तोत्र श्रवण करो। उर्वी पृथ्वीम अमतिम विसृजा नः, उर्वी कहते हैं विशाल विस्तृत, और पृथ्वी को, तो यहाँ उर्वी जो है वो पृथ्वी का विशेषण बनकर आया है। यदि अकेला होता तो पृथ्वी कस देता, तो उर्वी जो है पृथ्वी के अर्थ में भी आती है, क्योंकि पृथ्वी बड़ी विशाल है। और उर्वी विशेषण रूप में प्रयुक्त होता है, जो विशाल हो, तो यहाँ पृथ्वी जो है वो विशेष के रूप में है और उर्वी विशाल के रूप में है। तो उर्वी पृथ्वी माने विस्तृत धरातल पर, अमतिम वृषजाना, तुम प्रसिद्ध प्रभा को फैलाते हो। निर्भया माने मनुष्यों के लिए, मर्त भोजनम आस्वाना, तुम उपभोग्य योग्य धन और अन्न प्रदान करते हो। तो हे सविता देव, क्षितिज से ऊपर उठो। हे हिरण्यबाहु, यज्ञ के चलने पर हमारे द्वारा प्रस्तुत स्तोत्रों का श्रवण करो। तुम व्यापक प्रभाव प्रसार करते हो और मानवों को उपभोग योग्य धन एवं अन्न प्रदान करते हो। अन्न माने आहार, यदि सूर्य देव न हो तो आहार नहीं पैदा हो सकता, क्योंकि सूर्य देव की किरणों से ही जो शक्ति आती है, जो ऊर्जा आती है, उसी से वनस्पतियां बढ़ती हैं, विकसित होती हैं और उन्हीं से पल्लवित, पुष्पित और अन्नवती होकर या फलवती होकर के जीवों को आहार प्रदान करते हैं। तो यह सब जो परंपरा है वो सविता देवता से जुड़ी हुई है। सविता सूर्य का प्रारंभिक रूप है, उसके बाद जब ऊपर उठने लगता है तो भानु, रवि आदि अनेक नामों से संबोधित होता है, क्योंकि नाम जो है गुण के आधार पर दिए जाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ एक शब्द के अनेक विशेषण हैं, और भाषाओं में एक नाम कह दिया, उसके बाद फिर दूसरे नाम का कहीं अता पता नहीं रहता है। लेकिन हमारे यहाँ यानी संस्कृत में, वैदिक संस्कृत में भी, लौकिक संस्कृत में भी एक वस्तु के एकाधिक नाम हो जाते हैं, क्योंकि एक वस्तु में अनेक गुण होते हैं और गुणों के आधार पर उनका नाम दे दिया जाता है, इसलिए पर्यायवाची शब्द बन जाते हैं। तो जो सूर्य देव हैं, जो कि सविता के विकसित रूप हैं, और उनसे जो ऊर्जा निकलती है वो अन्न के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए कहा जा रहा है कि हे देव प्रवर, तुम ऊपर उठकर सूर्य रूप बन करके, सूर्य रूप में परिणत होकर के हम सब मानवों को, प्राणियों को धन एवं अन्न प्रदान करो, क्योंकि तुम ही अन्न धन के प्रदाता हो। तो हे सविता देवता, क्षितिज से ऊपर उठकर आओ। हे हिरण्यभुज देव, स्वर्ण में रश्मि जाल फैलाओ, श्रवण करो स्तोत्र, प्रभा का व्यापक करो प्रसार। तुम उपभोग योग्य धन अन्नों का देते उपहार। ओम वेद प्रेमियों से श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 38वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से वशिष्ठ वरुण, छंद त्रिशुभ देवता सविता, और शीर्षक है सुरक्षार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अपिष्टदः सविता देवो अस्तयपाचित् विश्वे वसवो गृणन्ति स नस्तमान्नभस्या अष्टनो धात् विश्वेभ्यः पातु वायुभिर्न्यसूरेण। इस तीसरे मंत्र में सविता देवता पूज्य हैं, सूर्यवृंद भी उनकी पूजा करते हैं। ऐसे सक्षम सविता देवता से रक्षा हित प्रार्थना है। आप ही सविता देवा अस्तुतः अस्तु, ये महान सविता देवता हम सबके द्वारा
प्रशंसित हों, स्तुत्य हों। विश्वे बसवः यम चित आगृणन्ति, सभी आश्रयदाता देव जिस सविता देवता की स्तुति करते हैं उसकी महत्ता के कारण सह नमस्यः नः अस्तोमान शनः धातु। सह नमस्यः माने वो नमस्कार योग्य, वो प्रणम्य सविता देवता हमारे स्तोत्रों को, प्रार्थना संबंधित मंत्रों को, और चनः, चनः माने आहुति को, धात माने धारण करे, स्वीकार करे। तो वह देव हमारे स्तोत्र तथा हव्यान्न को स्वीकार करे। विश्वे भी पायु भी सूर्यन निपातु, विश्वे भी माने समस्त, पायु भी माने रक्षा साधनों द्वारा, सूर्य माने विद्वानों को, निपात माने रक्षा दे। क्योंकि विद्वान समाज के शुभ चिंतक होते हैं, समाज में ज्ञान विज्ञान द्वारा, अन्वेषण द्वारा, उपदेश द्वारा नई चेतना प्रदान करते हैं, नए नए सुख साधनों का निर्माण करते हैं, आध्यात्मिक और भौतिक ज्ञानों को प्रदान करते हैं। इसलिए वे नमस्य हैं, वो समाज के बहुत आवश्यक अंग हैं। तो सूर्य माने, वैसे सूर्य माने यह होता है विद्वान। तो विश्व भी पायु भी, तो हे सविता देवता तुम संपूर्ण, पायु भी माने रक्षा साधनों द्वारा, सूर्य माने हमारे समाज के जो विद्वान हैं उनको निपात माने विशेष रूप से रक्षित करो, क्योंकि वे हम सबके कल्याण के स्रोत हैं। तो साधनों से हमारे ज्ञानियों की रक्षा करो। हे सविता देवता तुमसे यह प्रार्थना है। सविता देवता हमारे द्वारा प्रशंसित हों, उनकी हम सब मिलकर प्रशंसा करें। जो सविता देव समस्त देवताओं द्वारा स्तुत्य हैं, पूज्य हैं, वे सुपूज्य देव हमारे स्तोत्र और हमारे हव्यान्न को स्वीकार करें। वे अपनी समस्त संरक्षण शक्तियों द्वारा हमारे सुधी विद्वान स्तुतिकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करें, ज्ञानियों को, विज्ञानियों को सुरक्षित करें। वे सविता देवता हमारी स्तुतियों को पाएं, जिनकी स्तुतियों को सारे देव वृंद मिल गाएं, देव प्रवर स्वीकारें हम सबकी स्तुति हव्यान, रक्षण साधन से भक्तों को रक्षा करें प्रदान। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 38वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रावरुण, छंद त्रिष्टुप, देवता सविता हैं। शीर्षक है स्तुत्य सविता देवता। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अभिजन्धे व्यदधर गृणाति सबन्धे वस्य सपितुर्जुषाणा अभिसम्राजो वरुणो गृणन्त्यभिमित्रासो अर्यमा सजोषाः। इस चौथे मंत्र में कहा गया है कि सविता देवता जो है वो सभी मुख्य देवों द्वारा स्तुत्य हैं, क्योंकि वे परम महान और दानी। तो इन सविता देवता की स्तुति अदिति करती हैं। तो यम देवीम अदिति अभिगृणात्, जिस सविता देवता की स्तुति अदिति देवी करती हैं। अभिगृणात् माने स्तुति करना, अभि माने चारों तरफ, गृणात् माने स्तुति, सम्यक रूपेण स्तुवन्ति। तो समग्र देव और अदिति देवी जिसकी भली भांति प्रशंसा करती हैं। तो देखिए, अदिति का अर्थ तो आदित्यों की माता से लिया जाता है, लेकिन अदिति जो है पृथ्वी के अर्थ में भी आता है। दित माने होता है खंडन, और अदित माने जो अखंड हो। तो पृथ्वी अखंडनीय है, यह ऋग्वेद संदेश देता है। तो पृथ्वी एक है, उसमें देश का
स्वाभाविक बंटवारा नहीं है। प्रकृति ने तो हमको दिया एक ही धरती, लेकिन हमने ही उसे चीन या जापान बनाया, भारत या पाकिस्तान बनाया। तो ये तो मनुष्य का कृत्रिम बंटवारा है। लेकिन वेद याद दिलाता है कि यह धरती अद्वितीय है, खंडनीय नहीं है। तुम इसको अगर खंडित करते हो और इस धरती के पुत्र एक से दूसरे देश में जा नहीं सकते हैं, जैसा आज होता है। हम चाहें कि पाकिस्तान चले जाए या पाकिस्तान वाले चाहें कि हिंदुस्तान चले आवें, तो जब तक वीज़ा न बनवाइए तब तक संभव नहीं है। वीज़ा इतनी आसानी से बनने वाला नहीं है। यह नहीं है कि हम टिकट लिए और चले जाएं। तो अब उस धरती माता के पुत्र अपनी माता की अखंड गोदी में जहाँ चाहें वहाँ नहीं जा सकते हैं। यह मनुष्य का कृत्रिम विभाजन मनुष्य को अपूर्ण सा बनाए। वो अपनी माता की गोद में जहाँ चाहे वहाँ नहीं जा सकता है। ऋग्वेद ने कहा है कि यह धरती माता अद्वितीय है, मानी अखंडनीय है, इसको खंडित मत करो। लेकिन हम मानव ज्ञानी होते हुए भी बहुत बड़े ज्ञानी, और पक्षियों को तो नहीं कोई रख सकता है, रोक सकता है, वे दुनिया में भ्रमण करें। लेकिन मनुष्यों को तो रोक दिया गया है। वे बाध्य हैं अपने ही एक निश्चित सीमा में रहने के लिए। तो वे अदिति देवी जिन सविता देवता की अभिगृणाति माने प्रशंसा करती हैं, और सवितुः देवस्य एवं जुषाणा, वो सविता की प्रेरणा का आदर करती हैं। सवितुः देवस्य एवं जुषाणा, तो वो अदिति देवी जो हैं उस सविता देव की जो प्रेरक शक्ति है उसकी प्रशंसा करती हैं। सम्राजः वरुणः अभिगृह्णन्ति, और जो सम्राट रूपी या सम्राट पद पर स्थित वरुण देवता हैं वो भी उन सविता देवता की प्रशंसा करते हैं। वरुण के विषय में हम जान चुके हैं, ये वर्णीय देव वरुण हैं और ये ऋग्वेद के प्रसिद्ध देवों में से थे। तो आज भी वरुण की उपासना को हम भुला नहीं सके। जब कोई यज्ञ होता है तो कलशे में वरुण को स्थान दिया जाता है, इंद्राज को तो नहीं स्थान दिया जाता है, जो ऋग्वेद के मतलब नायक देवता है। लेकिन वरुण को अभी नहीं भूला गया है। और जो हमारे बगल के आर्य थे, जिनको मतलब कहा जाता है, माना जाता है पारसी, वे उनका जो है पूज्य ग्रंथ है वो है जिसका नाम बड़ा प्रसिद्ध है और जिसके नायक देवता हैं अहुर मजदा। वो अहुर मजदा शब्द जो है असुर महत से बना है। असुर महत वरुण को कहा गया है। असुर कहते हैं प्राणवान को। तो असुर महत जिंदा विस्ता में असुर महत ही का बिगड़ करके रूप बना है अहुर मजदा। तो जो सम्राट वरुण देवता है वे भी इन सविता देवता की स्तुति करते हैं उनकी महत्ता के कारण। सजोषाः मित्रासः अर्यमा अभि, और सजोषा हमारे समान प्रीति वाले, जो सबसे प्रेम करते हैं, मित्र भाव रखते हैं, ऐसे मित्रासः हमारे मित्र देवता भी अर्यमा अभि, और अर्यमा देवता भी
इन सविता देवता की स्तुति करते हैं इनकी महत्ता के कारण। तो अर्यमा और मित्रादि देव भी इन सविता देव की महत्ता के कारण उनकी स्तुति करते रहते हैं। अदिति देवी जिन सविता देव की प्रशंसा करती हैं एवं उनकी प्रेरणाओं को समादर देती हैं, उन्हीं सविता की स्तुति समान प्रीति से परिपूर्ण अर्यमा और मित्रादि देव भी करते हैं। देवी अदिति प्रशंसा करती, जिनकी स्तुति गाती, आदर करती, प्रेरणाओं का है भारी सुख पाती, उन्हीं देव सविता की स्तुति करते सभी दिखाते मित्र अर्यमा आदि प्रीतिपूर्वक गुण गण नित्य गाते। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 38वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से वशिष्ठ, मैत्रा, वरुण, छंद त्रिष्टु और देवता है सविता। शीर्षक है रक्षार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अभिजय मिथो मनुषः सबन्द रातिन्धिपोरादिशतः पृथिव्याः अहिर्बुद्ध्य उदरः शृणोदमरोत्र्येकधेनुभिर्निपातो। पांचवें मंत्र में तेज रूप में व्याप्त सविता देवता की स्तुति है और विद्युत अग्नि रूप में अंतरिक्ष में मेघमंडल में व्याप्त जो है अग्नि देवता की स्तुति है। और वाग देवता से भी प्रार्थना है कि वे हमें ऐसी बुद्धि जागृत करें कि हम जो सविता देवता हैं उनकी प्रार्थना करें और साथ साथ विद्युत अग्नि एवं वाग देवता की भी भक्ति करें। तो ये रतिशाचा न वनुषः मित्र, जो दानशील भक्तजन मिलकर देवा पृथिव्या रातिम अभि सपन्ते, जो दिवा माने द्विलोक, पृथिव्या माने भूलोक के मित्र रूप, रातिम माने दानशील सविता देवता की अभि सपन्ते माने चारों ओर से मिलकर उपासना करते हैं। बुधन्य अहि, तो बुधन्य महि अहि का अर्थ हुआ अहिर्बुधन्य नाम से संबोधित किए जाने वाले मेघों में व्याप्त विद्युत रूप वाले अग्नि देवता भी हमारी प्रार्थना सुने और वे वरत्री माने वाग देवी, वाणी की अधिनायक देवी, धेनु भी निपात, धेनु भी माने अपने वरदानी वाणियों के द्वारा हमारी रक्षा करें। तो धेनु गो गाय को कहा जाता है और धेनु जो है वो गो वाणी से जुड़ा हुआ है। तो धेनु भी निपातु हमारी वाणी स्तुति वाणी सुन करके हमारी सुरक्षा करें। तो समस्त दानी भक्तगण परस्पर मिलकर आकाश लोक और भूलोक के सखा स्वरूप सविता देवता की सेवा करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। अंतरिक्ष में गतिशील विद्युत रूप अग्नि हमारे स्तोत्र सुने। वाग देवी मुख्य गो अर्थात प्रशंसा वाले स्तोत्र वाणियों को सुने और सब मिलकर के एक साथ हमारी सुरक्षा करें, क्योंकि सुरक्षा परम आवश्यक है। जब तक सुरक्षा नहीं होगी तब तक असुरक्षित जीवन अपना पूरा कार्य, अपनी पूरी प्रतिभा का उपयोग नहीं कर सकेगा। तो धरा गगन के सुख स्वरूप हैं सविता देव हमारे, सेवारत हैं मिले परस्पर दोनों सेवक सारे, दानी सेवक सारे। विद्युत रूप अग्नि विनती को सुने, जो कि नभचारी वाग देवता वाणी संग मिल
रक्षा करें हमारी। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 38वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से वशिष्ठ, मैत्रा, वरुण, छंद त्रिशुभ देवता सविता है। शीर्षक है धन और संरक्षण तथा अन्य प्रकार की शक्तियां हमको मिलें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अनुतन्नोजास्पदर्मं श्रेष्ठरत्नम् देवस्य सवितुर्जानः भगमुग्रो वसेजो हवेति भगवनुग्रो अधजातिरत्नम्। छठे मंत्र में सविता देवता से और अन्य देवों से भी धन के साथ साथ संरक्षण बल की कामना की गई है, क्योंकि धन बहुत हो जाए लेकिन धन अगर सुरक्षित न रहे, उसको संभाल सकने की शक्ति न रहे, तो धन हमारा कल्याण नहीं कर सकता है। हो सकता है किन्हीं कारणों से वह धन हमारे लिए कल्याण तो दूर रहा, अकल्याण विनाश करने वाला सिद्ध हो सकता है। तो इसलिए जो चतुर जन हैं वो धन के साथ साथ ही वो शक्ति भी मांगते हैं जिससे धन की सुरक्षा हो सके। जो अल्पज्ञ हैं वे ही केवल धन चाहते हैं, तो जो सुविज्ञ हैं वे देवों से धन के साथ साथ संरक्षण शक्ति भी मांगते हैं। इन्हीं भावों का विस्तार इस मंत्र में है। यानः माने प्रार्थित, यास्पति माने प्रजापालक, सवितुः देवस्य सविता देव के तत्रत्नम उस रत्न धन की न अनुमंशिष्ट हम याचना करते हैं और हमें देने की कृपा करें, ऐसी अनुमति दे। उग्रम भगम अवशे जोहवीत, उग्रवीर भगदेव अपनी सुरक्षा के लिए हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे हमें शक्ति दे, उग्र शक्ति दे, प्रचंड शक्ति दे। और अर्ध अनुग्रह भगम रत्नम यात, लेकिन जो अल्पज्ञ हैं वे जो हैं वह केवल धन की याचना करते हैं, तो वह भगदेव हमें शक्ति भी दें, प्रचंड शक्ति दें, ताकि हम प्राप्त धन का संरक्षण कर सकें। इसीलिए कहा गया है कि हम लोग योगक्षेम को प्राप्त करें और देव शक्तियाँ हमें योगक्षेम प्रदान करें। योग कहते हैं जो नहीं मिला है वो मिल जाए, और क्षेम कहते हैं जो मिला है उसकी सुरक्षा हो जाए। तो जो समझदार हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जिनके पास सुमति है, वे देवों से धन ही नहीं वरन संरक्षण शक्ति भी मांगते हैं। जो अल्पज्ञ हैं वो केवल धन की याचना में सब कुछ समझ लेते हैं, सब कुछ प्राप्त हुआ समझते हैं। इसलिए धन के साथ यानी योग के साथ क्षेम भी आवश्यक है। तो यही बात इस मंत्र में कही गई है। प्रजापालक सविता देवता हमारी प्रार्थना सुनकर हमें रत्न धन देने की अनुमति दें, देने की कृपा करें। पराक्रमी वीर भग देवता से संरक्षण शक्ति की याचना हम सब करते हैं, और जो पराक्रमी नहीं हैं, अल्पज्ञ हैं, वे रत्नों की याचना से ही संतुष्ट हो जाते हैं। उनके साथ संरक्षण शक्ति का होना आवश्यक है, जिसको वे नहीं मांगते हैं, क्योंकि बिना शक्ति के धन असुरक्षित हो जाता है और कभी कभी विनाश का कारण भी बन सकता है। सुने प्रार्थना सविता, धन देने की अनुमति करें प्रदान। पराक्रमी याचन करते हैं जिनसे रक्षा शक्ति प्रधान। सामान्य रत्न धन मांगे वहीं पर तुष्ट खड़े रह जाते हैं। पराक्रमी याचन करते हैं
जिनसे रक्षा शक्ति प्रधान और सामान्य रत्न धन मांग वहीं पर तुष्ट खड़े रह जाते हैं, पर रक्षण बल की महिमा वे जान कहाँ पाते हैं। तो इस प्रकार से धन धान्य के साथ संरक्षण शक्ति का होना अनिवार्य है और दिव्य शक्तियों से हम उसकी याचना करें। केवल धन ही नहीं मांगे, उसके संरक्षण की भी याचना करें, तभी योगक्षेम पूरा होगा। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 38वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वैशिष्ट मित्रा वरुण, छंद त्रिशुभ देवता सविता। शीर्षक है रोग कृमियों से सुरक्षा की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। शन्नो भवन्तु वाजिनः हवेषु देवताभितद्रवस्वर्गोः जम्भयन्तो हिमृगम् रक्षां शशनेम् यस्मद्यजपन्नमीवोः। इस 7वें मंत्र में यह कथित है कि यज्ञ में और देवों में रोग नाशक शक्तियां हैं। रोग कृमियों का इनके द्वारा विनाश हो, यह तो हम सब जानते हैं कि वायरसेस, जिन्हें रोग कृमि यहाँ कहा गया है, वो मनुष्य का व्यापक संहार करते हैं। जब रोग कृमि शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं तो वे विसर्पी होते हैं, माने छुआछूत से फैलने लगते हैं। तो ये जो वायरसेस होते हैं बड़े संहारक होते हैं। अन्य रोग जो हैं वे तो बहुत देर में होते हैं और विसर्पणशील नहीं होते, यानी छुआछूत से नहीं फैलते हैं। लेकिन अन्य जो कृमियों से रोग होते हैं वे तो इतने विषैले होते हैं कि वे बहुत बड़ी आबादी में फैल जाते हैं और उनका विनाश करने लगते हैं। तो इस प्रकार से ये जो कृमि हैं इनसे हम सबकी रक्षा हो, ऐसे देवों से प्रार्थना है। तो मितद्रवः स्वर्काः वाजिनः, मितद्रवः माने संतुलित गति वाले, और स्वर्काः माने अच्छे प्रकार से अस्तुत के योग्य, वाजिनः माने बलवान देवगण, देवताता हवेषु। यज्ञ में प्रार्थना के समय अहिम, अहि माने सर्प तुल्य खतरनाक, वृकम माने वृक कहते हैं, आप सब जानते हैं बिगवा या भेड़िया, इसी वृक से बिगवा बना होगा जो कहीं कहीं प्रचलित है। तो अहि माने जो सर्पतुल्य, जो ये रोग कीटाणु हैं, और वृकम माने वृक तुल्य, भेड़िए के तुल्य जो हिंसक हैं, रक्षांश जो राक्षस तुल्य भयंकर हैं, उन सब रोग कृमियों को हे देव, हे यज्ञ देव, तुम जम्भयन्तः बढ़ने से रोक दो। सनेमि अमीवावः अस्मत् यवन, और सनेमि पुराने सभी, अमीवाह माने रोग कृमियों को तुम अस्मत् युवन हम सबसे दूर रखो। तो इस प्रकार से रोग कृमि कितने खतरनाक होते हैं इस विषय में कहा गया है। तो रोग कृमियों को हम जानते हैं, जैसे अभी अभी कोरोना से पूरा संसार त्रस्त हुआ, जो देखिए वो मुख पर पट्टी बांधे घूम रहा है, फिर भी सुरक्षा नहीं हो रही है, एक पूरी आबादी उससे नष्ट हो रही है। इसी प्रकार से हैजा के कीटाणु होते थे, गांव के गांव नष्ट हो जाते थे, कुछ घर में तो ताला लग जाता था। तो ये जो विसर्पणशील हैं
जो रोग कृमि छुआछूत से फैलते हैं ये बड़े घातक होते हैं। तो इनसे देव शक्तियाँ ही रक्षा कर पाती हैं। तो इन सबसे प्रार्थना की गई है कि ये सब मिल करके हमें इन भयंकर कोरोना या हैजा सदृश विसर्पणशील छुआछूत से फैलने वाले रोगों से हमारी रक्षा करें। यज्ञ से भी प्रार्थना है कि हे यज्ञ देव, तुम भी हम सबकी रक्षा इन विसर्पणशील छुआछूत से फैलने वाले रोग कृमियों से हमारी रक्षा करो। यज्ञ से जो औषधीय धूम निकलता है वो इन कृमियों को जो वायुमंडल में घुले हैं, सूक्ष्म है, दिखाई नहीं पड़ते, जिनके सामने तोप तलवार और एटम बम भी फेल हो जाता है, उनसे हमें सुरक्षा दें। तो संतुलित गति वाले अस्तुत्य बलशाली देवगण यज्ञ में प्रार्थना के समय हमारी प्रार्थनाएं सुने, सुनकर हमें दुखों से मुक्त करें, सुख दें। सर्प और भेड़िए की भांति क्रूर और घातक रोग कृमि जो कि राक्षस की भांति संहार करने वाले हैं, उनका हे देवताओं तुम संहार करो। हम समस्त जीर्ण रोगों से मुक्त रहें। सुगति पूर्ण अस्तुत्य देवगण जो हैं बलशाली गुणवान, यज्ञ काल में सुने प्रार्थना और हमें सुख करें प्रदान। क्रूर और घातक रुज कीटों का कर दें सत्वर संहार। सकल जीर्ण रोगों से कृपया कर दें हम सबका उद्धार। ओम वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 7वें मंडल के 38वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्र वरुण छंद त्रिशुभ। देवता जो है वे हैं बलि देवगण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वाजे वाजे बत वाजिनो नो धनेषु विप्रा अमृतारतज्ञोः अस्य बद्धः पिबदमादयध्वन् धृप्ताजातपदभर्ते भजानैः। इस 8वें मंत्र में जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है, उसमें बलशाली देवों से युद्धों में कल्याण की कामना की गई है। ऋग्वेद का युग तो युद्धों का युग था ही। उस समय भांति भांति के युद्ध होते रहते थे, इलाकाई युद्ध भी होते थे, साथ साथ वनों का अधिक था, हिंसक पशु रहते थे, उनसे भी लड़ना पड़ता था। साथ साथ जो आंतरिक शत्रु होते हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह ईर्ष्या डाह आलस्य आदि, उनसे तो संघर्ष करना ही पड़ता है। रोग शोक से तो संघर्ष करना ही पड़ता है। तो जीवन में संघर्षों की कमी नहीं है, उनमें कल्याण की कामना देव शक्ति से की जाती है। तो इसलिए देव शक्तियों से, विशेष करके सविता देवता से युद्धों में संपूर्ण रूप से रक्षा की प्रार्थना की गई है। क्योंकि इतने युद्धों में कोई अपने बल से यह चाहे कि हम विजय प्राप्त कर लें तो संभव नहीं है। युद्ध की ललकार तो सर्वत्र हुआ करती है, इसलिए उस ललकार से, उस संहार से बचने हेतु प्रार्थनाएं हैं और देव शक्तियां ही हमारे आगे खड़ी होकर के हमें संरक्षण देकर के हमारा कल्याण कर सकती हैं। तो वाजिना, हे बलदायक देवों। बाज शब्द जो है वो बल का प्रतीक है, या बल को बाज कहते हैं। और एक शब्द से कई शब्द बनते हैं। बाज पक्षी को भी इसीलिए कहा जाता है कि वो बलशाली होता है। हम ऐसे भी बाजों के दृश्य देखते हैं टीवी आदि में कि वे उड़ करके बकरियों तक को उठा ले जाते हैं और अपने स्थान पर डाल पर बैठ करके उन्हें चट कर जाते हैं और उनका निशाना अचूक होता है। बड़े बलशाली होते हैं। तो इसी कारण पक्षियों में बलशाली पक्षी जो है
उसको बाज नाम दे दिया गया। तो बाज नाम इसी बाज शब्द से बना है, जो कि ऋग्वेद से निकला है। तो वाजिना मतलब हे बलदायक देव, विप्रा अमृताशा ऋतज्ञा, विप्र कहते हैं ज्ञानी को। तो विप्र शब्द तो आज रूढ़ हो गया है ब्राह्मण के लिए, लेकिन जो ज्ञानी होता है, विशेष ज्ञानी होता है, उसी को विप्र कहा जाता है। तो पहले ऐसा था कि पठन पाठन और ज्ञान देने का कार्य एक वर्ग विशेष करता था, इसलिए उसको विप्र कह दिया गया। बाद में वो शब्द रूढ़ हो गया, लेकिन हम उसे विप्र कदापि न कहें, जो कि वेद विहीन है, ज्ञान विहीन है, गंवार है, कुछ पढ़ने लिखने से जिसको प्रयोजन ही नहीं है, तो वह विप्र कहने का पात्र नहीं है। तो विप्रा यानी ज्ञानी, तो ऋग्वेद में कोई ऐसा बंटवारा नहीं हुआ जिसको हम कह सकें कि यह एक जाति विशेष का विप्र है। यानी विप्र जो है वो व्यापक अर्थ के लिए प्रयोग होता था, किसी जाति विशेष के लिए नहीं। तो इस प्रकार से हम कहते हैं ऋग्वेद, हम कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल में जो मतलब जाति पात का बंधन नहीं था, अथवा अल्प यानी या बिल्कुल नहीं था, ऐसा भी कह सकते हैं। विप्र किसी जाति विशेष को नहीं कहा जाता था, जो ज्ञानी है वे सब विप्र थे। तो अब कंपटीशन न करें वे भाई जो कि विप्र नहीं है, कि ब्राह्मण से कंपटीशन करने लगे या आपस में घृणा ईर्ष्या आदि फैलाएं। विप्र बने और जो ज्ञानी होगा उसको तो सम्मान मिलेगा अपने आप ही। तो जो विप्र हैं यानी ज्ञानी हैं, विज्ञानी हैं और अमृता, वे अपने ज्ञान के कारण जो अमृत हैं, कभी मरने वाले नहीं हैं। अब जो ज्ञानी थे तुलसीदास, कालिदास या और जो त्यागी तपस्वी थे, वे उनको समय नहीं मार सकता है, तो काल उनके आगे शक्तिहीन हो जाता है, वे अमृत हो जाते हैं। अमृत माने उनका मरण नहीं होता, वे नाम से जीवित रह सकते हैं, जीवित रहते हैं, और शरीर से भले वे विलग हो जाएं, लेकिन जो यशस्वी होता है वो कभी मरता नहीं है। तो जो ज्ञानी हैं, जो अपने शुभ कार्यों के कारण अमृत हो चुके हैं, यानी न मरने वाले हो चुके हैं, अमरणशील हो चुके हैं। ऋतज्ञा माने जो सत्य के तत्व को जानने वाले हैं, ऋत माने सत्य होता है, तो जो वास्तविक सत्य यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है उसको जानने वाले हैं, उसको पहचानने वाले हैं। बहुत लोग तो ऋत को समझते ही नहीं है, समझते कि जो पैदा हुआ है वो मरेगा ही, इसलिए यह कुकर्म क्यों करते हो। तो ऊपर से तो सुनते रहते हैं कि मनुष्य मरेगा जरूर, जो पैदा हुआ है मरेगा, जाता से ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युश्च च। तो ये तो ध्रुव है कि जन्म होगा, जन्म के बाद मरण होगा, फिर मरण के बाद दूसरा जन्म होगा। तो ये सब लोग ऊपर से तो जानते हैं, लेकिन भीतर से उसे नहीं समझते या न समझ करके आचरण में नहीं लाते हैं, या सुन करके जान करके भी आचरण उसके विपरीत करते हैं, तो उनको ऋतज्ञ नहीं कहा जाएगा। ऋतज्ञ वो है जो शाश्वत सत्य को जान सके, यानी अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभम, अवश्य में भोक्तव्यम। शास्त्र का वचन है कि जो कर्म किया गया है उसका भोग अवश्य करना पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ जो भी कर्म होते हैं उनका फल अवश्य मिलेगा, और कर्ता को उसका फल भोगना ही पड़ेगा। तो ऋतज्ञ माने सत्य को जानने वाले, ये देवों का विशेषण है। हे देवो तुम ऋतज्ञ हो। बाजे बाजे न धनेषु अवत
बाज कहते हैं युद्ध को भी। एक चीज ये भी जान लीजिए, अभी इसी मंत्र में बाज का अर्थ बलशाली हुआ, लेकिन बाज का अर्थ युद्ध भी होता है, क्योंकि बलशाली ही युद्ध कर सकता है, कमजोर तो भाग खड़ा होगा। तो इसलिए बलशाली ही युद्ध कर पाते हैं, कमजोर नहीं युद्ध कर पाते। जीवन युद्ध भी बलशाली ही कर पाते हैं। कोई भी युद्ध हो उसमें बलवान ही खड़े होते, नहीं तो लोग आत्महत्या कर लेते हैं। तो बाजे बाजे माने प्रत्येक युद्ध में न धनेशु अवत, उसमें धन प्राप्त के द्वारा हमारी रक्षा करो। हम युद्ध करें और उसमें धन ना मिले, धन का मतलब केवल द्रव्य ही नहीं, द्रव्य भी होता है लेकिन मात्र द्रव्य ही नहीं, तमाम प्रकार की जो उपलब्धियां हैं, ज्ञान की, विद्या की, बुद्धि की, सब उपलब्धियां हमको प्राप्त हों और उनके द्वारा अवत माने हमारी रक्षा करो। युद्ध में धन के लिए हमें संरक्षण दो। अस्य मध्वा पिबत, और आपकी सेवा में हम भक्तगण, मध्वा माने मधुर सोमरस प्रस्तुत कर रहे हैं, पिबत उसका पान करो। माद्यध्वम, माद्यध्वम माने आनंदित हो जाओ। तृप्ता देवयान पच भी यात, हे देवताओं तुम तृप्त होकर के देवयान से जाओ। यानी दो पथ कहे गए हैं, देवयान और पितृयान। तो जो देवयान से जाते हुए देव हैं वो स्वर्गगामी होते हैं, जो पितृयान से जाते हैं उनको सीधे स्वर्ग नहीं मिलता है। तो देवयान उत्तम पथ है, तो इसलिए कहा जा रहा है कि हे देव, आप उत्तम पथ से देवयान से गमन करो अपने स्वर्ग वाले स्थान पर, तृप्त होकर देवयान के मार्गों से जाओ। हे बलशाली देव, तुम सब ज्ञानी, अमर और ऋतज्ञ हो, परम विद्वान हो। धन के निमित्त होने वाले युद्धों में तुम हमारी रक्षा करो। इस यज्ञ में आकर सोमपान से प्रमदित हो जाओ, सुतृप्त हो जाओ और सुतृप्त होकर के देवयान मार्ग से यहाँ से प्रस्थान करो। यही हमारी इच्छा है। हे बलशाली देवगण, तुम ऋत के विद्वान, तुम ऋतज्ञ विद्वान, धन निमित्त रण में करो हमको त्राण प्रदान। आ करके इस यज्ञ में करो सोमरस पान, देवयान पथ से मुदित हुए करो प्रस्थान। तो इस प्रकार हमने इस 8वें मंत्र के विषय में संक्षिप्त में परिचय प्राप्त किया। और अब इस सूक्त के विषय में थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लें। ये ऋग्वेद के सप्तम मंडल का 38वां सूक्त है। इसमें 8 मंत्र हैं। मंत्रदृष्टा जो है आप उन्हें जानते ही हैं, वशिष्ठ, मैत्रा, वरुण। ये मित्र और वरुण के पुत्र हैं, इसलिए मैत्रा वरुण कहलाते हैं। वशिष्ठ हैं, वशियों में श्रेष्ठ हैं, आत्मनियंत्रण में श्रेष्ठ हैं, इसलिए वशिष्ठ हैं। और अभी तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 5504। यह परम प्रभु की कृपा है। और इस मंत्र में सविता देवता की विशिष्ट उपासना है। वे प्रातः काल के आने से पहले जो अपना प्रभाव जानते हैं, जनाते हैं, बताते हैं, प्रकट करते हैं, अनुभवगम्य होते हैं, वे ही सविता देवता हैं। सूर्य का प्रथम रूप सविता है। यह बड़ा ही कल्याणकारी और बड़ा ही प्रेरक होता है, सविता का यह रूप। तो यह कर्मों का प्रेरक है, क्योंकि सूर्योदय या सूर्य उदय के ज्ञान होने के साथ ही साथ जो प्राणी मात्र हैं, मनुष्य हैं, वे कर्म में निरत हो जाते हैं और कर्म निरत होने से शक्ति धन प्राप्त करते हैं। और इस प्रकार से इन सविता देव को धन प्रदायक, शक्ति प्रदायक कहा गया है। तो दुख दारिद्र्य को ये दूर करने वाले हैं, क्योंकि सविता देवता की जो उपासना करेगा, जो प्रभात काल में प्राभातिक बेला में उठ करके यज्ञ कर्म करेगा, जो कर्म में निरत हो जाएगा, उसे जो है वो सुख, सौभाग्य, स्वास्थ्य सब प्राप्त होगा, बल और बुद्धि मिलेगी। और इन मंत्रों में जो है वो रोगों के, कृमियों के नाश की विशेष प्रार्थना की गई है, क्योंकि जहाँ सूर्य देवता का प्रकाश रहता है
वहाँ रोग कृमि नहीं पल पाते। ये अंधेरे कमरों में, अंधेरे स्थानों पर, सीलन भरे स्थानों पर पलते हैं, विशेष विकसित होते हैं। तो चाहे अग्नि हो, ताप हो, या सूर्य के ही गुण हैं। तो इस प्रकार से सविता देवता जो हैं रोगों के विनाशक भी हैं। रोग कृमि मनुष्य को बड़ा ही कष्ट देते हैं, व्यापक संहार करते हैं। इसलिए सविता देवता से कृमिनाश की भी प्रार्थना की गई है, उनसे सुरक्षा के हेतु अस्त्र की गई है। और जीवन युद्ध में, प्रत्येक प्रकार के युद्धों में प्रार्थी लोग, भक्त लोग, उपासक लोग विजय प्राप्त करें, ऐसी प्रार्थना है। मनुष्य का जीवन युद्धमय है, उसे कभी कभी अपनों से, कभी परायों से, कभी भीतर जो काम क्रोध लोभ आदि मद आदि द्वेषी शत्रु बैठे हुए हैं, जिनको हम पूरा शत्रु नहीं पहचान पाते हैं। हम पहचान ही नहीं पाते क्या ये हमारे भी शत्रु हैं। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, इस तथ्य को हम जान ही नहीं पाते हैं। इसी प्रकार से हम तमाम प्रकार से विषम व्यवहार करते हैं, जिससे हमारे मित्र दूर हो जाते हैं, हमारे शत्रु पैदा हो जाते हैं। तो यद्यपि क्यों शत्रु पैदा हुए, क्योंकि हम में तमाम ऐसी कमियां हैं और वे हमारे ही भीतर हैं, लेकिन हम उनको नहीं जान पाते कि हमारे शत्रु हैं। तो इसलिए प्रार्थना की गई है कि हम अपने शत्रु और मित्र की पहचान कर पाएं। हम प्रायः बाहर के लोगों को ही शत्रु मानते हैं, लेकिन हमारे भीतर जो हमारे शत्रु बैठे हुए हैं, जो हमें लोकप्रियता नहीं दे पाते हैं, जो हमें प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ने नहीं देते हैं, जो अपनों को पराया बना देते हैं, उसमें बहुत बड़ा कारण वाणी का होता है। इसलिए वाणी बल को पहचानना चाहिए और देवों से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें सद्वाणी दे। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहोर, वशीकरण एक मंत्र है तजदे वचन कठोर। वशीकरण के लोग बड़ी साधना करते हैं, लेकिन तुलसीदास जी का कहना है, क्योंकि उनको जीवन का बड़ा व्यापक अनुभव था कि भाई वशीकरण मंत्र बस कठोर वचन त्याग देना ही। तो वशीकरण एक मंत्र है तजदे वचन कठोर। तो कठोर वचन का आघात बड़ा कठिन होता है। तीर और तलवार का घाव तो भर जाता है, लेकिन वचनों से किया गया घाव भर नहीं पाता है। तो अंत में जो है वो रक्षा है, जो प्रार्थना है। तो इस प्रकार से इस सूक्त में सविता देवता की उपासना की गई है। साथ साथ उस उपासना से लाभ का जिक्र का कथन किया गया है और भिन्न भिन्न प्रकार के शत्रुओं से, कृमियों से सुरक्षा की प्रार्थना की गई है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित्